ओके, सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर कि आपको अगर प्लैनेट स्पार्क ज्वाइन करना है तो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको अपना पर्सनल रिव्यूज दूंगी बिकॉज आई ऑल्सो वर्क देयर एज अ फ्रीलांसर एजुकेटर। और मेरे रिव्यूज ऐसे रहेंगे मिक्सड है, टू बी ऑनेस्ट। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद देयर जो ग्रोथ दिया जा रहा है एज एन एजुकेटर को, और नीदर आई एम सैड। मुझे एटलीस्ट ये चीज पता चला कि टेक कंपनीज में चल क्या रहा है। ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू विल बी डूइंग इज फॉर्म भरेंगे। ठीक है, उनको पता चलेगा और उनका रिस्पॉन्स रेट काफी अच्छा है। वो तुरंत नेक्स्ट डे आपको ईमेल करेंगे एंड दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड अ वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ यू विच वुड बी कॉल्ड एज वीडियो इंटरव्यू। ठीक है, आपका फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं रहेगा, ना ही ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा। ये तीसरी चीज है जहां पर आपको वीडियो रिकॉर्ड करके उनको एक्सप्लेन करना है चीजें एज पर देयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपका एचआर सेशन रहेगा, आपको वापस वीडियो फेस टू फेस इंटरव्यू रहेगा एचआर के साथ। एंड वो आपको ऑनलाइन पूछेंगे कि क्यों ज्वाइन करना है। नॉर्मल जो एचआर क्वेश्चंस रहता है, आपका टाइम आप कितना डेडिकेट कर सकते हो एंड व्हाट्स योर विजन और वगैरह वगैरह। आफ्टर दैट दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपका पैन कार्ड, आपका आईडी प्रूफ, जो एड्रेस प्रूफ रहेगा वो, एंड अकाउंट डिटेल्स में जिसमें आपका ट्रांजैक्शन रहेगा वो अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड देना रहेगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद यू विल बी अटेंडिंग ट्रेनिंग सेशंस और आपको एलएमएस उनका जो रहेगा उसका एक्सेस देंगे। वो ट्रेनिंग सेशन में, फर्स्ट टू ट्रेनिंग सेशन में आपको बता देंगे कि आपको उसको ऑपरेट कैसे करना रहेगा, नेविगेशन वगैरह करा देंगे। एंड उसके बाद आपको उसमें ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करना रहेगा एक टाइम लिमिट में विद इन 1 वीक, और 1 हफ्ते में आपको वो ट्रेनिंग भी कंप्लीट करना है। और उनके सुबह या दोपहर के बैच जो भी आपने सिलेक्ट किया होगा उस बैच में ट्रेनिंग लाइव अटेंड करना रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको लैपटॉप में मैंडेटरी है और कैमराज ऑन रहना चाहिए, और कोई भी क्वेश्चन है आप माइक ऑन ऑफ करके वो जो भी है कर सकते हो। देन मूविंग फॉरवर्ड, आपने वो ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट कर दिया। उसी वीकेंड आपको बोलेंगे कि आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं, जिसमें वापस आपको वीडियो इंटरव्यूज देने रहेंगे डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शंस आपको प्रोवाइड करेंगे। बेसिक केस स्टडी टाइप रहेगा कि सिचुएशन देंगे आपको कि ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसका आपको एक वीडियो इंटरव्यू देना रहेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रेनिंग सेशन लाइव है उसमें आपको लाइव बताएंगे कि आपको डेमो सेशंस देना रहेगा स्टार्टिंग में एज एन एजुकेटर टू द पेरेंट्स, जिसमें जूनियर, सीनियर्स एंड अडल्ट 3 अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपके ऊपर है आपको किसको सिलेक्ट करना है, किसको नहीं सिलेक्ट करना है। यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनफ, आप अडल्ट को भी टीच कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने डेमोस्ट्रेशन दे दिया, मॉक पास कर लिया, 3 मॉक है, वीकेंड तक आपको कंप्लीट करना रहेगा। और वो भी कब आप मॉक दे सकते हो, जब आपने जो ट्रेनिंग दिए गए हैं आपको वो कंप्लीट कर दो, उसके बाद ही मॉक दे सकते हो। उस ट्रेनिंग में भी वही रहेगा जो आपको लाइव में बताया गया, तो आप स्किप कर करके भी देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन दे दिए, सॉरी नॉट डेमोस्ट्रेशन, डेमोस्ट्रेशन इज फार आफ्टर ऑल ऑफ दैट। मॉक टेस्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको ओजेटी मैनेजर कांटेक्ट करेंगे। जैसे 200 लोगों ने वो लाइव ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, उसमें से 20-20 लोग जितने भी सिलेक्ट होते हैं उनको एक ओजेटी मैनेजर प्रोवाइड करते हैं, जो आपको फर्दर डेमो सेशन जिससे आप स्टार्ट करने वाले हो उसके बारे में समझा देंगे। ठीक है, अब वो समझाने के बाद आपको लाइव डेमो सेशन वहां से आप स्टार्ट करेंगे, तब तक आपको ऑफर लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीटिंग 10 डेज ट्रेनिंग, वो सब मिल जाएगा। उसके बाद आपको डेमो सेशन स्टार्ट करने रहेंगे एंड वो ओजेटी मैनेजर से 2 वे कम्युनिकेशन करना रहेगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम रहेगा आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, शी बी देयर, ही और शी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। ठीक है, अब डेमो सेशंस में ऐसा रहेगा कि आपको रोज सुबह उठ के उनके जो पोर्टल में उसमें लॉग इन करना है, उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि डेमो रिक्वेस्ट कितनी आई है, किस किस की आई है, किस जगह से आई है। तो ऑल ओवर इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया से डेमो सेशन रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, आपको आपकी टाइमिंग के हिसाब से उस इंसान को कांटेक्ट करना रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी एनरोल कर दिया प्लैनेट स्पार्क के प्लेटफॉर्म में कि हमको डेमो सेशन चाहिए। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसको सुबह कांटेक्ट करना है। आपको क्या बोलते हैं उसको, यू हैव टू मेक श्योर कि वो उस टाइम पे अवेलेबल रहे। और 2-3 चीजें आपको बोलनी रहेगी कि आपको लैपटॉप के साथ ही आप लॉग इन कीजिए, टैबलेट एंड फोन नॉट अलाउड। और दोनों पेरेंट्स, अगर वो छोटा बच्चा है तो दोनों पेरेंट्स रहने चाहिए। एक पेरेंट्स भी नहीं है तो आपको इधर रीस्केड्यूल करने को बोलेंगे, एंड यस रीस्केड्यूल करने को ही बोलेंगे और कोई ऑप्शन नहीं रखेंगे। ठीक है, लैपटॉप एंड बोथ द पेरेंट्स शुड बी देयर। ठीक है, ये डेमोस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट्स। एक बार आपने कंफर्मेशन ले लिया कि ठीक है 9 बजे का टाइमिंग दिया है तो 9 बजे वो अवेलेबल है, उस टाइम के 15 से 20 मिनट या आधे घंटे पहले आप वापस उनको कांटेक्ट करेंगे कि वील बी स्टार्टिंग अ सेशन इन हाफ एन आवर। ठीक है, अब आपको डेमोस्ट्रेशन देना है जिसके बारे में आपको ऑलरेडी ट्रेनिंग दे दिया। मटेरियल मतलब प्रेजेंटेशन, पीपीटी भी वो लोग प्लैनेट स्पार्क लोग ही प्रोवाइड करेंगे आपको। आपको आपके एंड से सिर्फ दिमाग लगाना है, मार्केटिंग बोलो, सेल्स दिमाग बोलो, या नॉर्मल एजुकेटर जो टीचर करते आ रहे हैं वो आपको करना रहेगा। ठीक है, you just have to make sure the child is comfortable, parents are willing enough
टू एनरोल देयर चाइल्ड एंड यू हैव टू गिव द डेमो। डेमो में कैसा रहेगा, सपोज जूनियर का डेमो अलग होगा, सीनियर का डेमो अलग होगा, अडल्ट का डेमो अलग होगा। अब जूनियर के डेमो में आपको जो प्रेजेंटेशन है उसमें सर्टेन एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच होता है पढ़ाने का, जिसमें एक्टिविटी सॉल्व करना रहेगा, आपको इवन पेरेंट्स को इंक्लूड करना है, बच्चों के साथ भी खेलना है, ठीक है। अब ये चीज हो गई, और एट द एंड ऑफ द डेमो सेशन आपको प्लैनेट स्पार्क के बारे में पेरेंट्स को बताना रहेगा क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे प्रोवाइड करे, करिकुलम कैसा है वगैरह, एंड व्हाई यू शुड गो फॉर प्लैनेट स्पार्क। ये चीज भी डेमो सेशन में टीचर को ही करनी रहेगी। इफ नाउ पेरेंट्स आर कन्विंस्ड एंड देन दे आर आस्किंग यू कि फीस वगैरह क्या रहेगा, तो उनको बोलना रहेगा कि अबाउट द फीस काउंसलर विल बी कॉन्टैक्टिंग यू। हम नहीं, आपको, हमारे पास एजुकेटर्स को नॉलेज नहीं है, आपको काउंसलर डिपार्टमेंट में जो भी है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप हमें टाइम स्लॉट दे दीजिए, ठीक है। बाकी वो लोग देख लेंगे। अब आपने डेमो सेशन दिया और वही बच्चा आपके रेगुलर क्लास स्टूडेंट बन सकता है इफ दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड। ओके, ये भी चीजें हो सकती है कि पेरेंट्स आके बोल रहे हैं कि हमें ये टीचर नहीं चाहिए, हमें आपके साथ जुड़ना तो है लेकिन कोई और टीचर अच्छी दीजिए, कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। उसको आपको दिल पे नहीं रहना, यू आर एन एजुकेटर, यू हैव टू डू योर थिंग। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आपका ये चीज हो गया, डेमो सेशन हो गया, आपको परमानेंट स्टूडेंट मिल गया। अब सारी चीजों के अलग अलग पे आउट होंगे। अगर आपने डेमो सेशन दिया जो 60 मिनट्स का रहेगा, इसका आपको 150 रुपीज मिलेगा। अगर आपने प्लैनेट स्पार्क के डेमो प्लेटफॉर्म में ही दिया है वो, ठीक है, तो 150 रुपीज अराउंड मिलेगा। अगर आपने ड्यू टू सम ग्लिच और नेटवर्क इश्यूज उसको गूगल मीट या जूम में लिया है, तो वही डेमो सेशन जो आपने 60 मिनट्स का लिया है उसका पे आउट हो जाएगा 75 रुपीज, विच इज अ बिग लॉस, ठीक है। अब आपने 60 मिनट्स नहीं, 70 मिनट्स से ज्यादा का सेशन ले लिया है विद द सेम पीपीटी, ठीक है, बातचीत ज्यादा हो गई है या मजे ज्यादा हो गए हैं बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के साथ बात करने में ज्यादा टाइम हो गया, 70 मिनट्स क्रॉस कर दिया, तो आपको 200 रुपीज मिलेंगे। तो पर आवर का पैसे मिलेगा यहाँ पर। आप एक दिन में मैक्सिमम 5 सेशंस ले सकते हो, 5 डेमो सेशंस ले सकते हो, फिर आपके परमानेंट हो गए तो यू कैन इवन स्ट्रेच मोर, ठीक है। 5 डेमो सेशंस कंपलसरी मैंडेटरी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या है, 5 तक ले सकते हो, उससे कम भी ले सकते हो, पर उससे ज्यादा दिक्कत वाली चीज है, ठीक है। डेमो सेशन से परमानेंट हो गए, परमानेंट का पे आउट अलग रहता है, इट इज मोर देन 200 पर आवर, ठीक है, पर बच्चा, ऐसे भी बोल सकते हैं। वो हो गया, इससे आप कमा रहे हो अभी 100 200 200 करके, ठीक है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ दिस कैन ओनली बी फ्रीलांसिंग जॉब, इसको आप परमानेंट जॉब नहीं बना सकते, ये पैसिव इनकम के लिए सही रहेगा। इसके अलावा भी कमाने के बहुत सारे तरीके प्लैनेट स्पार्क देती है, जैसे कि आप वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हैं। वर्कशॉप के बारे में आपको ट्रेनर्स नेक्स्ट सेशंस में भी बताएंगे, जैसे फर्स्ट वीक हो गया आपने डेमो दे दिया, अब ओजेटी ट्रेनर्स जो होंगे वो आपको बताएंगे कि वर्कशॉप आप कैसे ले सकते हो, उसका पे आउट क्या रहेगा, ठीक है। ये हो गया, दिस इज हाउ द पे आउट वर्क्स फॉर एन एजुकेटर। नाउ देर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू फेस एज एन एडटेक एजुकेटर एज वेल, जैसे कि थोड़े बहुत मैंने भी फेस किया, वो आपसे शेयर करूंगी। द वेरी फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज बैरियर। आपको पूरी दुनिया से डेमो सेशन की रिक्वेस्ट आ सकती है, ठीक है। अगर आपको उस पर्टिकुलर पेरेंट्स या उस पर्टिकुलर कॉम का लैंग्वेज नहीं आ रहा है, तो दैट्स अ लॉस फॉर यू, राइट। सो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। सेकेंड वुड बी के नेटवर्क इश्यूज। आपको गांव के किस छेड़े से कॉल आ रहा है, यू वुड नॉट नो, राइट। सो फॉर दैट रीजन नेटवर्क इश्यूज की वजह से भी देयर वुड बी अ लॉस फ्रॉम देयर साइड फॉर यू, राइट। तो ये दोनों तो मैंने पर्सनली फेस किया है। एंड टारगेट का इतना प्रेशर नहीं रहेगा, लेकिन आपको यस करना तो पड़ेगा। जैसे आपको सेल्स में अच्छा रहना पड़ेगा, मार्केटिंग अच्छा करना पड़ेगा। एज एन एजुकेटर भी अगर आपको ये सारी चीजें करनी पड़े, देन आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग। मे बी ये भी पॉसिबल है कि एज एन एजुकेटर ये चीजें आप में नेचुरली आ जाती हैं। इफ यू आर प्रोवाइडिंग अ गुड नॉलेज टू अ पर्सन, उसको पैसे देने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए, राइट। वो उसके अंदर ही सेल्स एंड मार्केटिंग का क्वालिटी आ जाता है, जस्ट बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग अ क्वालिटी एजुकेशन टू समवन, राइट। तो ये चीजें नॉर्मली मैटर करती है अगर आपको इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना हो तो। ओके, सो इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट और ये वीडियो देखने के बाद इफ यू कैन मेक द डिसीजन ऑफ इफ वेदर यू वांट टू जॉइन प्लैनेट स्पार्क और नॉट एज एन एजुकेटर, then I think you should like the video and subscribe to my channel.